दाऊद साहब, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ, घर पर सीरीज है, इज्जत भी बचानी है, इस टेस्ट में कुछ करना भी है। कौन कौन आया है जी स्क्वाड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए बड़ा ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि जो अपडेट थी वो यही थी कि 2 दिन के बाद जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया जाएगा। और ऐसा पहली बार मैंने तो देखा है कि पीसीबी ने, सिलेक्शन कमेटी ने रात को 10 बजे स्क्वाड अनाउंस किया। पहली बार ऐसा हुआ। हमेशा सुबह अनाउंस करते हैं या दोपहर को अनाउंस हो जाता है, चलो 3 बजे हो जाता है या सुबह 11 बजे अनाउंस होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अभी हम निकलने ही वाले थे, बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्वाड आया, सिर्फ प्रेस रिलीज जारी हुई है। क्योंकि हमने देखा कि वहां भी जब सेलेक्टर थे या बाकी भी थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उस पे अनाउंस किया जाता था कि भाई ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आप सवाल कर सकते हो कि यार ये क्यों है या वो क्यों नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रेस, सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी की गई जो अब तक पहुंची है, जिसमें एकदम से बता दिया गया कि ये नाम है और ये पहले टेस्ट मैच का स्क्वाड है। ये भी बता दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया कामरान गुलाम को, जो आपके चैंपियंस कप में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। हाईएस्ट रन स्कोरर है, सेंचुरियां बना रहे थे, आपके कायदम ट्रॉफी के स्कोरर थे, हाईएस्ट बेहतरीन जा रहे थे, उनको ड्रॉप कर दिया ये कह के कि वो हमारे फ्यूचर प्लान में मुस्तकिल है। नहीं, फ्यूचर प्लान का हिस्सा है उनका मानना है, लेकिन फिलहाल वो ये चाहते हैं कि जो कोच है कि वो भी ये खेलते रहे टूर्नामेंट, और इसके बाद जो प्रेसिडेंट कप हो रहा है वो उसमें भी। खुरम शहजाद इंजरी की वजह से वो रिकवर भी कर गए थे, लेकिन कहा गया कि पूरी फिटनेस उनकी नहीं है, जिसकी वजह से उनको भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। ये भी फैसला किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि नुमान की बात कर रहे थे कि वो, क्योंकि एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान के पास स्पिनर, और पाकिस्तान इब्रार के साथ एक स्पिनर तो डालेगा स्क्वाड में, तो वही हुआ। वो तो भी हम पहले से ही बात कर रहे थे, तो वही हुआ कि नुमान को उन्होंने डाल दिया। बार मैं आपको पढ़ के बता दूं स्क्वाड, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले कप्तान शान मसूद को रिटेन किया गया कप्तानी के लिए। आपको पहले ही बता रहे थे हम कि शान मसूद को शायद इस WTC साइकिल के लिए रिटेन किया जाएगा, जिसमें आपके इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, फिर आगे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस इसी तरह डाउन रही तो फिर पीसीबी नए कप्तान की तरफ जाएगा, ताकि उनको पता है कि अगर अभी किसी नए कप्तान को लगाया गया और इंग्लैंड की साउथ अफ्रीका की मुश्किल सीरीज है, अगर पाकिस्तान इसमें भी हार गया तो फिर आप किस तरह से बोलोगे कि उसको जताओ। तो इसलिए अभी इनको ही रिटेन किया गया। कप्तान शान मसूद, वाइस कप्तान सऊद शकील, आमिर जमाल की वापसी हुई है। इवन इनको डाल भी दिया गया था, लेकिन फिटनेस मसाइल थे तो ये भी वापसी कर रहे हैं। चैंपियंस कप में इन्होंने कमबैक भी किया था। अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टीम सिलेक्शन कमेटी ने बैक किया। उनको लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल है, ये करके दिखाएंगे, इसलिए इनको बैक किया गया। इब्रार अहमद, बाबर आजम स्क्वाड में रहेंगे। मीर हमजा ये भी होंगे। हुरैरा को टीम के साथ रखा गया है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज और शाहीन, ये अली साहब स्क्वाड है। सरफराज के ऊपर भी खबरें थी कि उनको भी शायद हटा दिया जाए, लेकिन उनको लगता है कि क्योंकि इन्होंने सिर्फ पानी शानी पिलाना है और बैकअप भी रखना है, तो भाई हमने यंगस्टर्स को तो मौका देना नहीं है, तो फिर सरफराज ही बेहतर है कि इरफान का बैकअप रहे। अच्छा, ये स्क्वाड जो बेसिकली अनाउंस किया गया, ये स्क्वाड इसलिए अनाउंस किया गया, जो कोचेज हैं उनका ये मानना है कि मुस्तकिल मजाजी से जो हम चांसेस देना चाहते हैं, जिसके अंदर जो साम अयूब भी शामिल है, जिसके अंदर आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक भी शामिल है, तो इन लोगों को मुस्तकिल मजाजी के साथ जो मजीद चांसेस जो है वो देना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ये रवायत ना हो कि एकदम से किसी को निकाल दिया गया, एकदम से किसी को डाल दिया गया। और स्पिनर की जो कमी हुई थी उसमें जो नुमान को जो लाया गया, तो नुमान की खास परफॉर्मेंस तो फिलहाल जो आपका चैंपियन कप है इसमें तो है भी नहीं, शायद इसमें तो दिखे भी नहीं है कि 2 मैचों में नजर आए हैं। इससे बेहतर था मिरान मुमताज किसी और को जो है वो डाल दिया जाता, लेकिन स्पिन का डिपार्टमेंट स्टिल जो है वो शायद नुमान बेहतर परफॉर्म कर दें मिलके इब्रार के साथ, ये सिचुएशन शायद उनके हवाले से बन जाए। और सेकंड जो कामरान गुलाम है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फेलियर आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर, कोई भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको मिडिल ऑर्डर में लाना चाहिए टाइम। अच्छा, नुमान ने 15 टेस्ट मैचेस में 47 विकेट इन्होंने ली हैं, उस लिहाज से ठीक है, बॉलिंग करते भी रहे हैं बेहतर इसमें ऑप्शन यही था। और अपडेट के मुताबिक यही है कि सिलेक्टर्स का मानना यह है कि हमने खुरम शहजाद क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे हमने नुमान को चांस दिया, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में है, तो हमने स्पिनर को चांस दिया। लेकिन अली, अगर आप इस टेस्ट स्क्वाड को देखो, अगर आप ड्रॉप है क्योंकि उनको जो है वो, अगर आप इस स्क्वाड में देखो, तो वही हम भी बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली को जिनकी जगह नहीं बनेगी वो तो पक्के ड्रॉप है। थोड़ी पहले अभी इवन हम बात करते हैं, हमारे पास अपडेट नहीं थी क्योंकि अभी कहा जाता सिलेक्शन कमेटी मीटिंग करेगी, 2 दिन में फैसला करेगी, लेकिन उन्होंने ये 1 टेस्ट मैच का स्क्वाड रातों रात, अभी हम बात कर रहे थे तो लग रहा है मुझे कि 6 बजे 7 बजे बैठे हैं यूसुफ और ये असद शफीक गिलेस्पी कनेक्शन कैंप में मिले थे वहीं। नहीं, उस टाइम नहीं, वो तो एक अलग चीज थी, वहां पे कोई इस हवाले से बात की थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाने के हिसाब से बात हुई थी, उससे खत्म हुई मीटिंग शायद साइडलाइन पे बैठे। तो आज इधर बैठे हैं ये दोनों, तीन, ये यूसुफ, असद शफीक साहब, यूसुफ साहब और गिलेस्पी साहब, ये 3 बैठे हैं और इन्होंने बस ओके किया और 1 टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और रात को 10 बजे के टाइम स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया कि भाई ये लोग पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया, एक लिखा और पकड़ा दिया कि स्क्वाड। भाई मुझे लगता है बहुत जल्दी की एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को। अगर आप सेलेक्टर हो तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। मुझे लगता है शायद इसके बाद जब 2 टेस्ट मैचेस का स्क्वाड अनाउंस, लेकिन वो जब करेंगे के दरमियान में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, क्या करेंगे फिर? बात तो यही है, हमेशा रही है, आप करते रहे हैं, कोई भी अफरीदी बीच में आए उन्होंने की, हफीज थे वो करते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट में जो बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है और जो बड़ा टाइम में उस टाइम पे फॉर्म उसे पकड़ी होती है, अक्सर उस बेचारे को उस टाइम पर चांस नहीं देते, बाद में चांस देते हैं। कामरान गुलाम को कहा गया कि आप जो प्रेसिडेंट कप जो स्टार्ट हो रही थी टीम से, आप जाकर वो खेलें और फिलहाल जो इसके ऊपर फोकस करें, तो ये कहीं ना कहीं दाऊद देखो अब स्क्वाड में अगर आप देखो तो शायद आप सेलेक्टर से पूछोगे तो वो आपको जवाब देंगे कि भाई हमारे पास यही अवेलेबल थे। लेकिन अगर मैं स्क्वाड में अगर आपको प्लेयर के प्लेयर एक एक करके नाम करके उसका बताऊं, आपकी बॉलिंग है, जैसे बॉलिंग को आप ले लो, सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी,
इस फॉर्म में आपके सामने आयशा अफरीदी 9 ओवरों में की 85 खाते इंजरी कैसी है हैं। उनकी? इंजरी की अलग बात है, वो भी अपडेट है उनकी कि वो कितना आगे करते हैं, अपडेट ऑफिशियल अपडेट। वो एक अलग मसला है। प्लस आपकी जो बॉलिंग है वो क्या है, नसीम शाह की भी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के साथ सामने ही है। नसीम शाह चलो हमारे पास नहीं यही था। नहीं, ऑप्शन तो मैं कह रहा हूँ यही ऑप्शन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंग्लैंड से मैच जीतने की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, ये नसीम शाह आपके पास है और क्या है? एक मीर हमजा। मीर हमजा। मीर हमजा की भी जमाल डाले। मीर हमजा भी 4-5 ओवर पहले बहुत अच्छे करते हैं, उसके बाद मीर हमजा भी ठूस हो जाते पेस ही रह जाता हैं, है। कुछ भी नहीं रहता। 4-5 ओवर की मीर हमजा ही बॉलर है। तो और कौन है इसमें? फिर आमिर जमाल आके जोर लगाएंगे थोड़ा। आमिर जमाल बस, अब ये वो तो चलो ऑलराउंडर की कैटेगरी में खेलेंगे। ये है। फिर जोर लगाएंगे मेन मतलब मोटे नहीं, अभी आओ ना, रुको। स्पिन के ऊपर विकेट है। अब ये हो गया, स्पिनर भी 2 ही हैं। नुमान ने भी कम बैक करना है, से बाद आएंगे उनको भी आपने। फिर आपके जो है वो इब्रार इब्रार हैं। सलमान अली आगा साथ निभाएंगे। फिर कुछ ना बैटिंग में क्या ये साइम यूब भी बैटिंग में क्या है?